चलिए इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूट्रिशन पे, एंड आवर नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज कार्बोहाइड्रेट हो गया है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गया है, फैट हो गया है। नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट एसेंशियल है। किस लिए है ज़रूरी? बिकॉज प्रोटीन is necessary for building the muscles and the tissues in our body। जो आपकी बॉडी में मसल्स हैं वो बनाने में काम आता है। तो आपकी बॉडी, जो हमारी मसल्स, आपने देखा ना, जो मस्कुलर बॉडीज होती हैं, बॉडी बिल्डर्स होती हैं, वो अपनी मसल्स बनाते हैं, उनकी बॉडी कितनी फिट एंड फाइन एंड स्ट्रांग होती है। तो हमारी बॉडी को पावरफुल स्ट्रांग बनाने के लिए प्रोटीन हमें चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट दे प्रोवाइडेड्स एनर्जी। कुछ लोग हैं जो बहुत ही थिन दिखते हैं लेकिन वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, उनमें बहुत एनर्जी होती है। बट प्रोटीन क्या है? वो मसल्स बना रहा है। मसल्स मीन्स आपकी बॉडी जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी? टोन बॉडी हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग बॉडी हो जाएगी विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। सो कार्ब्स, फैट एंड प्रोटीन ये आपकी बॉडी को बहुत ही हेल्दी बना देते हैं। तो अब देखते हैं, तो जिनको भी अच्छी नाइस बॉडी, नाइस मसल्स चाहिए, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ चाहिए, तो प्रोटीन ज़रूर लीजिए। तो प्रोटीन जो है उसके मेजर सोर्सेज मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो वेजिटेरियन में हमारे पास ऑल काइंड ऑफ पल्सेस जो हैं वो आ जाती हैं। पल्सेस, दालें जिसे हम बोलते हैं, कैसे भी दाल खाओ, जो भी आपको पसंद है वो खाइए, उन सभी से आपको जो है प्रोटीन मिलता है। जितना आप पतली दाल लेंगे उससे उतना ज़्यादा मिलता है, जैसे कि मूंग, मसरी, जो ग्रीन कलर के मूंग होते हैं, तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं प्रोटीन के। अदर देन दैट चना है, ठीक है, एंड तूर दाल है, बीन्स, एनी काइंड ऑफ बीन्स, किडनी बीन्स हैं, राजमा जिसे हम बोलते हैं, सोया बीन्स हैं, एंड अदर देन दैट बेसन है, क्योंकि बेसन दालों से ही बनता है। सोयाबीन चंक्स की फॉर्म में आप ले सकते हो, या एज इट इज़ दाल की फॉर्म में आप ले सकते हो। दीज आर वेरी वेरी गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, ओके। नाउ नॉन वेजिटेरियन डाइट्स हम देख सकते हैं, या एनिमल सोर्सेज जो हैं वो हम देख सकते हैं, जिसमें अगेन मिल्क इज वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो मिल्क, देखिए, इसको कंप्लीट फूड किस लिए कहा जाता है? जो बहुत छोटे बेबी होते हैं वो सिर्फ मिल्क लेते हैं लेकिन फिर भी उनकी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि मिल्क से आपके सारे न्यूट्रिशन जो हैं वो कंप्लीटली आपको मिलते हैं। मिल्क में कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, आगे हम पढ़ेंगे मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी हैं, वाटर भी है। तो हमें सभी चीज़ें मिल्क से मिलती हैं। सो मिल्क इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Other than that, all the milk made items also they have protein, and in the animal sources what we have fish, meat, eggs, they are full of proteins. So include the food item that you like. From all these food items, include at least one food in your diet today only, okay? So protein is called as body building food, muscles building food. So what are carbs and what are food items that contain carbohydrate and fats? They are called energy giving food, and the food items that have protein are called body building foods, okay? Next जो हमारा आता है इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास विटामिन्स। तो हम एक बार यहाँ से जो है स्टडी करेंगे ये पैराग्राफ, यहाँ से देखिए विटामिन्स। सो व्हाट विटामिन्स डू टू आवर बॉडी? सो विटामिन्स आर नेसेसरी for our body because they fight against the each and every diseases, okay, and they are required for the
healthy hair, black and shining, thick hair, long hair. For the good healthy hairs के लिए vitamins हैं, good skin के लिए teeth, eyes, ear, nose, nails, bones. ठीक है, for all these body parts of our body we need vitamins. They keep our eyes healthy, they provide us good vision. Vitamin A. Now in vitamins also we have different varieties. Vitamin A, B, C, D, E, F, K, vitamin K. ये all type of ये जो हैं vitamins हैं, इनके different functionality हैं, हमारे अलग अलग body parts को अलग अलग वे में ये हेल्दी करती हैं. Like vitamin A is provided by milk. इट इज़ गुड फॉर द गुड आई विजन. आईज हमारी हेल्दी रहेंगी, दूर की चीज़ें साफ दिखेंगी, पास की चीज़ें साफ दिखेंगी, आपकी आईज बहुत अच्छी रहती हैं. विटामिन ई फॉर गुड हेयर एंड गुड स्किन. विटामिन ई इट कीप्स आवर स्किन एंड हेयर हेल्दी. विटामिन डी इट कीप्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. अगर विटामिन डी है तो आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाती है. बोन्स का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है ना. एंड फॉर द टीथ वी नीड कैल्शियम. विटामिन डी जो है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. जितना भी पार्ट हमारी बॉडी का कैल्शियम से मिलके बना है, बोन्स हैं, टीथ हैं, सभी के लिए विटामिन डी जो है वो असेंशियल है. विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. वो हमारी बॉडी को जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, उसमें भी 12 डिफरेंट जो है टाइप्स आती हैं विटामिन की. ये भी हमारी बॉडी में बॉडी को कैसे हेल्दी रखता है, तो उसके बारे में अभी हम 1 बाय 1 सभी के बारे में जो है स्टडी करेंगे. तो आइए हम रीडिंग जो है चैप्टर की वो कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ से देखो अभी रीडिंग करते हैं हम. Vitamins are of different kinds known by different names. जैसे मैंने आपको बताया different types के हैं, different name हैं. Some of the names are vitamin A. देखिए जब मैं रीडिंग करती हूँ तो रीडिंग करने का एक पर्पज़ है कि आप मेरे साथ के साथ जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ आप भी इसमें रीडिंग करिए. जो भी वर्ड आपको नहीं आ रहा है रीड आउट करना, जब मैं रीड करूँगी तो उससे आपको उसको रीड करना आ जाएगा. ठीक है, तो रीडिंग आना भी बहुत ज़रूरी है. इसको देखने के बाद आप अपनी बुक लीजिए, उसमें से रीडिंग कीजिए. जो वर्ड आप नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं, उसे अंडरलाइन कीजिए, दोबारा से चेक कीजिए. फिर भी नहीं आते हैं तो मुझे जो है आप कमेंट में क्वेश्चन छोड़ दीजिए जो आपको क्लियर नहीं हुए हैं. उसके लिए उन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो मैं आपको एज इट इज़ जो है प्रोवाइड कर दूँगी. राइट, या आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, मुझे वो क्वेश्चन दे दीजिए, वो क्वेरीज जो हैं आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी. राइट, बट एनसीईआरटी बुक जो आपको साइंस की प्रोवाइड हुई है उसको पढ़ने का यही तरीका है. अभी बुक या फिर साइंस पढ़ने का भी यही तरीका है. देखिए साइंस पढ़ना है ना, बहुत सिंपल है. पहले चीज़ों को सुनिए, जो टीचर बोल रहे हैं उन्हें सुनिए, उन्हें समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए. जब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी ना तो वो ऑटोमेटिक लर्न हो जाती हैं. फिर बस राइट करना होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ता है, बट समझना ज़रूरी है. साइंस सिंपली मीन्स टू नो, टू अंडरस्टैंड. किसी चीज़ को जानना, किसी चीज़ को समझना, वही तो साइंस है. और वही हमें चाहिए. जो आप समझ रहे हैं उसको डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो. जैसे अगर अभी हम फूड आइटम के बारे में पढ़ रहे हैं, उसे समझ लीजिए, समझ के और फिर डेली आप उसी तरीके से फूड आइटम खाइए. यही तो चाहिए. तो ये है हमारा साइंस का पर्पज़, वो करिए. अदर देन दैट अब बात आती है बुक रीडिंग की. वो रीडिंग ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी. इंग्लिश रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी. आपको नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो वो ईजी रहेगा. इसलिए रीडिंग बहुत मस्ट है. इसीलिए मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ एक बार रीडिंग भी कर रही हूँ लाइन टू लाइन. मेरे साथ आप भी कीजिए रीडिंग और फिर बुक से उसकी प्रैक्टिस करना. ओके, तो अगेन हम रीडिंग अपनी जो है इस पैराग्राफ से स्टार्ट कर देते हैं. देखिए, विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नॉन बाय डिफरेंट नेम्स.
Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. कितने हो गए? टोटल 5 vitamins ये हो गए. Other than that, there is also a group of vitamins which is known as vitamin B complex. ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें भी डिफरेंट टाइप जो हैं इसमें कंपोनेंट्स होते हैं. एक सिंगल विटामिन बी नहीं होता है. विटामिन B2, 3 एंड B12 तक रहते हैं. डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और सबके अलग अलग फंक्शन है. सबको ग्रुप में एक में करके हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं. ठीक है. नाउ यहाँ से रीडिंग करेंगे. Our body needs all type of vitamins Our body need all type of vitamins. देखिए आगे अब यहाँ से मैं रीडिंग कर रही हूँ. यहाँ आप थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से. देखिए यहाँ से रीडिंग करते हैं. Our body need all kind of vitamins in small quantity. बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी में जो है vitamins की ज़रूरत होती है. ओके. एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस? मैंने आपको बताया भी है. फॉर रीडिंग पर्पस हम एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं. विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी. विटामिन सी, देखिए विटामिन सी, इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस. विटामिन सी बहुत हेल्प करता है. अभी जो कोविड-19 वायरस है उसकी वजह से जो कोरोना डिसीज़ है वो ऑल अराउंड स्प्रेड है. उसमें विटामिन सी दिया जाता है. ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, बॉडी की जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है. इम्यूनिटी मीन्स टू फाइट अगेंस्ट द वेरियस डिसीजेस. अलग अलग डिसीजेस से लड़ने की हमारी बॉडी की जो पावर है ना, उसको विटामिन सी जो है वो अच्छा कर देता है. ठीक है. तो ये विटामिन सी का जो है मेन इसमें फंक्शन आता है. विटामिन डी है, इट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बोन्स एंड टीथ. राइट. एंड यहाँ से देखो, यहाँ से स्टडी करते हैं. फूड दैट आर रिच इन विटामिन्स दैट आर गिवन बिलो. वो देख लेते हैं हम कौन कौन से फूड आइटम्स हैं. यहाँ से देखिए, यहाँ से मिनरल्स आर नीडेड. ये नेक्स्ट पे आ गए. Vitamins is one of the nutrition and minerals are also nutrition. So minerals are needed by our body in very small amount. काफ़ी कम चाहिए होते हैं. मैंने आपको बताया था ना कि जो मेजर में आपके आगे प्रोटीन्स, कार्ब, ग्लैंड, फैट्स, एनर्जी एंड मसल्स बिल्डिंग, दे प्रोवाइड अस पावर, एनर्जी. ओके. एंड vitamins they keep our different body organs healthy. And minerals, vitamins and minerals, they are required in smaller amount. So smaller amount में है but they are very much important क्योंकि वो हमारी बॉडी में बहुत जो है उसको अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं. उनकी फंक्शनैलिटी अच्छी है. जो पर्पस वो फुल करते हैं वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है. अगर आपकी आईसाइट वीक हो गई तो सपोज आईसाइट वीक हो जाती है तो कितना उससे प्रॉब्लम होती है ना. फुल टाइम स्पेक्ट्स आपको लगाना पड़ेगा. सो विटामिन्स आर इम्पोर्टेंट ना. ओके. अगर हमारी टीथ खराब हो जाती हैं या कुछ और हमें डिसीज़ लग जाती है तो विटामिन्स तो ज़रूरी हैं. तो हम देख लेते हैं विटामिन्स के सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हमें विटामिन्स जो हैं मिलते हैं. तो अगेन यहाँ से देखिए, विटामिन के लिए एक बात याद रखिएगा कि विटामिन्स मोस्टली हमें जो हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट्स से हमें मिलते हैं. whether they are minerals or they are vitamins. So यहाँ पर देखिए पपाया, कैरेट, मैंगो, vegetable. Carrot is a vegetable. Papaya, mango, all these are the fruits. So these are the very good sources of vitamin A. Again milk, very important food item. We get vitamin A from milk.
विच कीप्स आर आईज हेल्दी। सो मिल्क से क्या क्या हुआ? फैट, प्रोटीन, कार्ब्स एंड vitamins as well, and we get calcium which is a mineral. So food is called a milk is called a complete food because it provides maximum nutrition to our body. ओके, नेक्स्ट विटामिन बी जो है उसके सोर्सेज हम देख लेते हैं फटाफट से। ये हैं आपके विटामिन बी के सोर्सेज। विटामिन बी हमें गेहूं से, वीट से, लिवर जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उससे, राइस से भी हमें विटामिन बी जो है वो मिलता है। तो आपको अपनी डाइट में वीट या राइस में से कोई एक चीज़ लेनी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर में हमने जो है किया था कि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स खाए जाते हैं, बट हर मील में कोई एक जो है हम ग्रेन ज़रूर रखते हैं। लाइक इन नॉर्थ इंडिया वीट जो ज़्यादा खाया जाता है, एंड इन साउथ इंडिया राइस एंड दाल ज़्यादा खाया जाता है, बट एवरीबडी इंक्लूड ग्रेन्स इन देयर मील। सो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स बी एज वेल। अब सी के लिए आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो विटामिन सी है वो मोस्टली हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस मीन्स खट्टे, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनसे मिलता है, और सिर्फ उनसे नहीं मिलता है, उसके अलावा भी और फूड आइटम से मिलता है, बट उनसे तो हमें ज़रूर मिलता ही मिलता है। उसमें मोस्टली जो सिट्रस फूड्स हैं आपके, सिट्रस फूड्स में सोचिए कौन कौन से फ्रूट्स हैं, और उसमें से फेवरेट आपके कौन से हैं। उन सभी से विटामिन सी मिलता है। जो आपके फेवरेट हैं वो आप डेली खाया करिए, इवन सीजनल खाया कीजिए, क्योंकि हर सीजन में डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं ना। तो सबसे हेल्दी फ्रूट है जो उस सीजन में अवेलेबल हो। पैक्ड फूड हमें नहीं खाना है। पैक्ड वेजिटेबल्स, पैक्ड फ्रूट्स, दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, सो ईट ऑलवेज फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स। सो सिट्रस फ्रूट्स की हम बात कर रहे थे। आई होप आपने सोच लिया होगा कौन से आपके फेवरेट हैं। तो इसमें हमारे पास ऑरेंजेस, मौसमी, ग्रेप्स, गवावा, एंड वेजिटेबल की अगर मैं बात करती हूँ तो वेजिटेबल में टमाटोज आ जाते हैं जो सिट्रस में आते हैं, खट्टे में आते हैं। आंवला आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर। अदर देन दैट ग्रीन चिली जो है फ्रूट्स में नहीं वेजिटेबल्स में आती है, लेकिन उससे इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। इट हेल्प्स टू कीप आवर बॉडी फाइट अगेंस्ट द डिसीज एंड टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ओके, सो नेक्स्ट विटामिन्स कौन सा था सी के बाद? डी टू कीप आवर बोन एंड टीथ हेल्दी। तो वो देखते हैं हमें कहाँ से मिलता है। तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी अगेन वेजिटेरियन में मिल्क एंड मिल्क मेड प्रोडक्ट्स, एंड इन नॉन वेजिटेरियन इन ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड्स लाइक इन फिश, एग, liver, from all these non-vegetarian foods we get the vitamin D.